डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 5.5 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन सरफेस ऑफ अर्थ से 3600 किलोमीटर ऊपर हाइट पे। हमें पता है कि जब हम ज़मीन पे अर्थ पे जो वैल्यू है वो आपके पास 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वो कहते हैं जब आप 3600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आप बताएं वहाँ जी की वैल्यू क्या होगी। हमें वैसे पहले ही पता है कि जी की वैल्यू हाइट पे जाने पे कम होती है, लेकिन कितनी कम होगी ये हम कैलकुलेट करते हैं। हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एच 3600 किलोमीटर। आपने इसको 10 की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 10 की पावर 3 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। वैल्यू ऑफ जी एट गिवन हाइट हमने निकालनी है, तो हमें फार्मूला पता है जी ओवर आर प्लस एच आर का, आर प्लस एच स्क्वेयर। अब यहाँ जी क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमने लिख ली है। एम में ऐसा फ़र्क है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 है, और रेडियस ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ अर्थ के साथ आप लोगों ने उसकी वैल्यू लिख ली 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यूज़ पुट की तो अब आपने वही तरीका अप्लाई करना है। ये 10 की पावर 6 है और ये 3600 है। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ, 3 के बाद पॉइंट लगा दूँ तो ये आगे 3 नंबर है तो 3 इधर आ जाएगा 10 की पावर, और ये भी 10 की पावर 6 हो जाएगा। अब हमने क्यों किया, इसको एक और मेथड से भी कर सकते थे कि यानी 10 की पावर 6 को मल्टीप्लाई कर देते 6.4 से, तो यानी साइंटिफिक नोटेशन में ना लिखते, और 10 की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सारी वैल्यूज़ को प्लस करते और फिर उसको साइंटिफिक में लिखना है, वो एक ही बात है। अब आपने 10 की पावर 6 है, ये भी 3 और 3 6 हो गया। अब चूँकि है ये मल्टीप्लाई सेंटर में प्लस है, तो कैलकुलेटर पे मैंने पहले न्यूमेरिकल में भी कहा था ये डायरेक्ट ये वैल्यू लिखें तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सारे स्टेप करने का मकसद है, एक तो आपको समझ आ जाए आया कैसे, और एक आपको फुल मार्क्स मिल सके। मे बी आप कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू लिखें जस्ट इतनी साइंटिफिक कैलकुलेटर में, और उसके बाद आप आंसर निकालें तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरह वो पूरी कैलकुलेशन नहीं होती, तो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन बताई है कि ये कैसे आता है। तो अब आपने 10 की पावर 6 कॉमन ले लिया, 6.4 3.6 को प्लस कर दिया, कॉमन लेने से जो वैल्यू है वो आगे आगे प्लस हो गई। अब ये 10 हो गया, 10 आपको पता, ये 10 के 6 हो गया, ये 1 है और ये 6 है, ये 7 हो गया। अब ऊपर चूँकि स्क्वायर था तो 10 की 7 का स्क्वायर 10 की पावर जो है वो 14 हो गया। अब आप इस साइड पे देखें, ये जो वैल्यूज़ उनके बगैर थी वो 40 आ गई थी, 40.038, यानी जो 10 की पावर में नहीं थी उनको मल्टीप्लाई करने से ये आया। जब आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये 13 है, नीचे 14 है, ऊपर से नीचे 13 को ले आओ तो 14 में से 13 को माइनस करो, वो 10 की 1 है, और 10 की 1 10 नहीं होती है। अब 40 को जब आप 10 पे डिवाइड करें तो वो 4 आ जाएगा, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हाइट है, जी की वैल्यू है एट गिवन हाइट।